तो ये वीडियो है कल का यानी संडे का, जिसको मैं किसी रीज़न की वजह से पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि हम रात को आए थे बहुत ज़्यादा लेट, इसलिए मुझे लेट हुआ इसको डालने में। तो मैंने सोचा कि मैं कल ही इसको पोस्ट कर दूँगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रूप प्राउड पहाड़न। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे और आज के मेरे व्लॉग पे। तो जैसा कि था संडे है, वीकेंड का दिन, और वीकेंड के दिन सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, लेकिन हमारा प्लान तो कुछ पता ही नहीं चलता। हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। तो हमें जाना था शादी में, और ये शादी का इन्विटेशन आया था हमें मयूर विहार फेज़ 3 से, और वो है मेरी सिस्टर इन लॉ की फ्रेंड जो मुझे कभी भी बुलाना भूलती नहीं है। तो मैं जा रही हूँ आज उनके बेटे की शादी में। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी, लेकिन कुछ चीज़ जो बहुत अधूरी थी वो था सिंदूर। तो मैं चली गई अपनी जानू के पास, क्योंकि उन्होंने हमेशा वादा किया था कि मैं ही तेरे को सिंदूर लगाऊंगा। शादी से लेके आज तक वही मेरी मांग भरते हैं, और मुझे वो दिन बहुत अच्छा लगता है जिस दिन वो मेरी मांग भरते हैं। तो यहाँ पर जानू तो रेडी हो चुके थे, और साथ में वो कुछ रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं दीदी का कि कब फ़ोन आएगा, कब हम जाएंगे। और साथ साथ उनकी चाय भी चल रही है। तो मैंने बोला जानू प्लीज़ आ जाओ। तो वो जैसे ही ये सिंदूर देखते हैं तो वो भी प्राउड फील करते हैं कि हाँ ये मेरी वाइफ है। और मैं भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। तो थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर देने के लिए। और जानू जैसे ही मेरी मांग भरते हैं तो मैं अपने आप को और भी ज़्यादा खूबसूरत फील करती हूँ। तो यहाँ पर आप भी देखना, आप भी जब सिंदूर लगाते होंगे तो आपका भी चेहरा और ज़्यादा खिलखिला जाता होगा, क्योंकि वो है आपके पति का प्यार। और यहाँ पर पूर्वित और ध्रुवित को मैं देख रही हूँ। पूर्वित तो बिल्कुल बुआ के इंतज़ार में बिल्कुल पागल ही हो जा रहा है, और ध्रुवा तो बेचारा बुआ के इंतज़ार में सो गया। उसने ये बोला था कि बुआ जैसी आएगी मुझे उठा देना मम्मा। तो यहाँ पर बुआ आ गई थी, बुआ की गाड़ी आ गई हमें लेने के लिए। तो वो हमेशा हम जब भी कोई फंक्शन होता है हमें हमेशा साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो ये है हमारा पुनीत, जिसको आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, और इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है सोशल होना, और ये बार बार अपना मुंह छुपा रहा था कि मामी प्लीज़ उधर को कर लो कैमरा, मेरी तरफ को बिल्कुल मत करना, नहीं तो मैं सब डिलीट मार दूंगा। लेकिन मुझे ये रिस्क नहीं लेना था। आगे बैठे थे हमारे जीजू और हमारी दीदी, और जीजू लेके जा रहे थे हमें शादी वाले डेस्टिनेशन तक। तो आज हमें जाना है राजनगर एक्सटेंशन, क्योंकि फंक्शन सारा वहीं है, बारात वहीं आएगी, लड़की वाले वहीं हैं। तो ये है राजनगर एक्सटेंशन जाने का हाईवे जहाँ से हम जा रहे हैं। जीजू को सारे रास्ते पता है, इसलिए वो हमेशा हमें बस हमसे बोलता है तुम बैठ जाओ और मैं लेके जाऊँगा। तो ये मिल गई मैं हर्षित से। ये बहुत छोटा था, और तब मैं इससे तब भी ये ऐसा ही था, और आज भी ये ऐसा ही है। ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं बदला, और ये हमेशा मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है। और ये है हमारा पुनीत, जिसको बहुत ज़्यादा खुंदस आती है व्लॉगिंग करने से, और ख़ासकर तो अपनी मामी से। और ये हमेशा बोलता मैं डिलीट मार दूंगा सब कुछ, लेकिन मैं इसको डिलीट मारने नहीं देती हूँ। ये रहे हमारे जीजू, और हम आगे निकल चुके हैं। मैं जीजू को मैंने वहाँ उस समय तो गाड़ी चला रहे थे, इसलिए मैं इनको प्रणाम नहीं बोल पाई, और अब मैंने इनको प्रणाम बोला। तो यहाँ पर बारात भी हमारे सामने पहुंच रहे थे, और बारात भी साथ में पहुंच ही रही थी। तो थोड़ी देर में जीजू चले जाते हैं यहाँ पर डांस करने के लिए, क्योंकि उनको उनके सारे जानने वाले मिल गए। मुझे भी जाना था, लेकिन नहीं, मैं बच्चों के साथ ही थी, क्योंकि बच्चे कहीं यहाँ वहाँ नहीं हो पाए हो जाए, इसलिए हम मम्मी पापा दोनों उनके साथ रह रहे थे, क्योंकि आज आखिरकार हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी ही होती है। तो यहाँ पर ये है इतनी लंबी बारात, और अभी दिखाऊंगी मैं आपको दूल्हा। और ये देखो दूल्हा, ये रहा हमारा दूल्हा। इसको छोटे में जब ये स्कूल पढ़ता था तब मैंने देखा था, और देखो टाइम कितनी जल्दी पास हो जाता है, और आज बन गया ये दूल्हा जिसकी शादी में मैं आ रही हूँ। तो ये है लड़की वाले जो दूल्हे के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, इसलिए हमने कुछ भी वेट नहीं करा, इसलिए हम सीधा वेन्यू के अंदर चले गए। वाओ यार, जैसे ही अंदर जा रहे थे ये दूल्हा दुल्हन की हर जगह फ़ोटो देख के मतलब मुझे याद आ रहा था यार, काश मतलब मेरी भी शादी में ये सब कुछ हुआ होता। लेकिन मेरी शादी में कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसे मैंने चाहा था,
क्योंकि मैं तो यहाँ दिल्ली से थी और शादी थी हल्द्वानी में, जहाँ का मुझे कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने शादी के पल। ये है मेरी वो सिस्टर इन लॉ और वो उनकी फ्रेंड, उनको भी हमारी बड़ी सिस्टर इन लॉ ही बोलती हूँ मैं उनको। तो ये हैं सर और मैम जिनसे मैं मिली, जिनका आशीर्वाद लिया। ये टीचर हैं, टीचर से भी ऊपर वाली पोस्ट में हैं। ये है हमारी सारिका मैम, जिनकी सब लोग बहुत 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 ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये मुझे भी और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये है जानू हर्षित की मम्मी, जो मुझे बहुत तारीफ़ें कर रही थी मेरी कि तू अच्छा बना रही है और तू और अच्छा कर सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट अप किया इन्होंने। और फाइनली मेरी बारी है, सबको खाते देख रही थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने ले लिया सबसे पहले अपने लिए चाउमीन, क्योंकि मुझे चाउमीन बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मैं हमेशा खाती हूँ। और यहाँ पर ध्रुवा, जैसी माँ वैसा बेटा, यहाँ पर ध्रुवा ने भी अपने लिए चाउमीन मंगा ली थी। ये इसका दद्दा लेके आया था और साथ में इसके ये 2 कोल्ड ड्रिंक है, जो ये बोलता है कि कोल्ड ड्रिंक मेरी कमज़ोरी है। इसको कोल्ड ड्रिंक, इसकी मम्मा को और इसे कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कुछ खा पी लिया था और डीजे में चल रहे थे हमारे पहाड़ी गाने, और जहाँ तो पहाड़ी गाने चल जाते हैं वहाँ तो मेरी पागलपंती का कोई रोक नहीं है। तो जानू ने बोला जाओ तुम जल्दी से डांस कर लो। और मेरे पति ऐसे हैं जो हमेशा मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते, तो मैं इसलिए ब्लेस्ड हूँ कि यार मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं और जो मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर पहाड़ी गाने चलते जा रहे थे, लेकिन ये थे यूपी के लोग जिनको ये पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी देर में ये सॉन्ग बदल दिए थे, पहाड़ी गाने बिल्कुल बदल दिए थे। लेकिन यार मानना पड़ेगा, हमारा पहाड़ मतलब कहाँ कहाँ तक पहुँच गया। इवन हमारे पहाड़ जो पहाड़ी नहीं भी हैं उनको तक पहाड़ी गाने बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। दो उनको पता नहीं है उनकी वर्डिंग्स क्या होती है, लेकिन सच में मतलब डीजे में हमारे पहाड़ी गानों ने बहुत ज़्यादा धमाल मचाया हुआ है। एक तो पंजाबी और एक तो पहाड़ी, इसके अलावा लोग बिल्कुल और कोई गाने पसंद नहीं करते हैं डीजे में। तो मैं हमेशा ही प्राउड फील करती हूँ यार मुझे पहाड़ी बनाया है, और पहाड़ी गाने तो मतलब मेरी जान है। मतलब मैं सोचती हूँ यार काश में वो दिन आ जाए जब मुझे भी मौका मिले। मेरा सपना है कि यार मैं ना जो ये डांस करती हैं पहाड़ी गानों में, ये उसमें मुझे भी कहीं से मौका मिले, ज़िंदगी के किसी भी पल में मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर जाऊंगी, अगर मुझे बुलावा आया तो। यहाँ पर हो गई है दूल्हा दुल्हन की एंट्री। ये लोगों ने आजकल तो ऐसा बन गया है कि यार दूल्हा और दुल्हन एक साथ एंट्री करेंगे। वो पता नहीं, मैं वो पल बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि यार मेरी शादी में मैंने बहुत सारे ऐसे पल हैं जो बहुत ज़्यादा मिस कर दिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं जीऊँ वो पल को फिर से। लेकिन शादी तो एक ही बार होती है और वो पल तो वहीं रह जाता है और वो पल दोबारा लौटकर कभी भी नहीं आता। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी शादी को बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग बनाऊँ हर रोज़, और एक बोरिंग कपल की तरह ना रहूँ। इसलिए मैं कुछ ना कुछ कोशिशें करती रहती हूँ। इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था मतलब इन दोनों में मैं अपने जानू को ढूंढ रही थी, लेकिन ये तो मेरी जानू खाने लगी से। ये जानू के उसमें भाई 2 जानू हो गए। ये मेरे वाले जानू है। ये बच्चा वाला जानू है। लोग आपके उसमें ना कमेंट करेंगे। 2 जानू थे। देखो हर्षित बिल्कुल सिंपल सोबर भाई। ये देखो सिमरन की प्लेट आधे कैसे फैलाती है इसने अपनी। मुझे अपनी शादी की बहुत याद आती है यार। क्यों करिया? आई मिस ईच एंड एवरी मोमेंट। सबसे पहले तो मैं ये 3 दिन का ही मोमेंट याद आता है वो। हाँ। उसके बाद फिर शुरू होता है ना सब कुछ। मेरे को तो ये नहीं लगा अच्छा, सिर्फ यही अच्छा है। इसको टेस्ट करना क्यों नहीं? पत्थर हो रहा है। नकली दूध है। पर ये जो आपकी प्लेट में सबसे अच्छा लगा ना मुझे, जीरे इतने और अचार इतना, भाई साहब ये ठीक था। अबे मेरी रोटी किसने ली? आपने? आ रहा, आप खाओ। शूज उतार दिए देखना।
हम लोग तो इतने में पिट जाते थे। हाँ सही कह रहा है। दह चाटे मम्मी लोग। तो शुरू तो सामने में यार मॉडर्न पेरेंट्स है, मॉडर्न। मेरी मम्मी तो मेरे को बहुत मारती थी। फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पर और देखो हमारा घर कितना अस्त व्यस्त हो रहा है। यहाँ पर सब थके हुए हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ और रात के बज गए हैं 1। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।